अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। कैदी कहता है कोई, कैदी कहता है कोई, कोई यतीमा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता। मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे। क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे, सुनती हूँ दादी ने खा ये थे तमाचे बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता। नील रुखसारों पे बीनाई भी जिसकी कम हो, नील रुखसारों पे बीनाई भी जिसकी कम हो, उम्र हो 4 बरस और कमर में खम हो, आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। खून बेशीर से अंदाज़ा किया था मैंने, आपका चेहरा तो पहचान लिया था मैंने, आप पहचानोगे कैसे मेरा चेहरा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। आप थे दूर तो मैं सारे सितम सहती रही, अरे रो पड़ी कूद
दरबार में मैं सह ना सकी, आपके सामने जब शिम्र ने मारा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। मेरी आँखों से बहे जाते थे आंसू उस दम, मेरी आँखों से बहे जाते थे आंसू उस दम। हाथ भी मैंने लगाया नहीं, दादी की कसम देना चाहा था मुझे लोगों ने सदका बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। उस घड़ी ढूंढ रही थी मैं चचा जान कसर, उस घड़ी ढूंढ रही थी मैं चचा जान कसर। कैसे बतलाऊं कि क्या गुजरी तेरी बेटी पर, मुझको जालिम ने कनीज़ी में जो मांगा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। कैदी कहता है कोई यतीमा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। बोली माँ क्या हुआ, सकीना को गशिए क्यों आ गया, सकीना को गशिए क्यों आ गया, सकीना को क्यों ये खामोश हो गई आखिर, किसने क्या कह दिया, सकीना को किसने क्या कह दिया, सकीना को क्या खबर इसको, क्या हुआ बेटा, देखो आप जरा, सकीना को देखो आप जरा, सकीना को शिकायत है अब तमाचों की, नारसन का गिरा, सकीना को नारसन का गिरा, सकीना को
मोहब्बत में छीन कर मुझसे ले गए मजा सकीना को, ले गए क्यों खजा सकीना को, बोली माँ क्या हुआ। जब दाग बेकसी न सकीना उठा सके और दर्द दिल न खौफ के मारे सुना सके, खाई तमाचे शिमर के जब तक के खा सके, सिनकम का दुख बहुत न बर्दाशिला, सिनकम का दुख बहुत न बर्दाशिला। रोई तो जालिमों ने जफा बेशुमार के, आखिर ये जब्र दे के मौत इख्तियार, आखिर ये जब्र दे के मौत इख्तियार। घर आह की तो शिमर पुकारा खामोश हो, और चुप हुई तो बेपदरी ने कहा कि रो गए शिद्दत अता से पुकारी के पानी दो, गया करके रह गए बाबा, गया करके रह गए बाबा की प्यास। सोई जो आंसू पहुँच के चश्मे पुराब से, हाय हाय हुसैन कह के फिर उठ बैठे, हाय हाय हुसैन कह के फिर उठ, दिल में समा गया था जो शिमरे लाई कर, सोने में कांप कांप ये कहती थी रात भर, फरियाद छीनता है गौर शिमरे बदगौर, आता है इब्न साद पूजा के मैं किधर, आता है इब्न साद पूजा के मैं किधर। ज़ैनब फूफी संभालो कलेजा धड़कता है, सजाद भाई देखो बोले, सजाद भाई देखो ये बोले, जब प्यास लगती रोके चचा को पुकारते, दुखते जो कान शाह खुदा को पुकारते, आता न जब कोई तो खुदा को पुकारते, जीने से तंग हो के खुदा को पुकारते, जीने से तंग हो के खुदा को पुकारते। कहती थी ने चचाना इमामे उमम रहे, रुलवान को अधूरा रोने का, रुलवान को अधूरा रोने का हम रहे। जब चुप थी तो बोलती जो थी डरी हुए, वहाँ शिमर आया तन में इधर थर थरी हुए, थी आह बात बात में लब पर धरी हुए, गर्दन की रेशमा से लहोती भरे, गर्दन की रेशमा से लहोती भरे हुए। दम रुकने लगता तो रसन खोल देते थे, बाहर शिमर बोलता तो बांध ले, बाहर जो शिमर देखता तो बांध ले। हाले शबे वफाते सकीना है यादगार, गोया के अपनी मर्ग थी बेकसी पे आशिकार, मिलती थी शाम से वो गले सबके बार बार, माँ की बलाएं लेती थी वो माँ की गम, माँ की बलाएं लेती थी वो माँ की गम। तस्लीम को फूफी की कभी सर झुकाती थी
बेखता पे सबकी खता बख्शवा, पीर बेखता पे सबकी खता बख्शवा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अल्लज़ीना ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम वलअनहुम वअद्द लहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। सलवात पढ़ दीजिए। सूरह बकरा की आयत नंबर 152 है, जिसमें खुदावंद आलम मोमिनों से, अपना कलमा पढ़ने वालों से ये अहद ले रहा है, ये वादा ले रहा है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। खुदा फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, मेरा ज़िक्र करो, मेरी याद में मशगूल रहो। मेरा ज़िक्र करो, मेरा नाम लो, मेरी याद में मशगूल रहो। तो क्या होगा इससे? अज़्कुरकुम, इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं भी तुम्हारी याद में रहूँगा, मैं भी तुम्हें याद करूँगा, मैं भी तुम्हारा नाम लूँगा, मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूँगा। ये एक मामूली सी आयत है, छोटी सी आयत है, एक कलमा है, सीधा सीधा ये बोल रहा है तुम मेरा नाम लो, मैं तुम्हारा नाम, तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। अब ज़िक्र का मतलब क्या होता है? ज़िक्र का मतलब होता है जिसको आमतौर पे कहा जाए नाम लेना। नाम लेना तो मैं कहता हूँ कि 24 घंटे में 6 घंटा में अल्लाह का नाम लेता हूँ, अल्लाह 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 अल्लाह। तो क्या मुराद ये है अल्लाह का नाम लेना, यानी दिन भर में बैठकर लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह पढ़ता रहूँ, सुबहान अल्लाह पढ़ता रहूँ, या अल्लाह के जो 1000 नाम हैं, हुवल हय्युल क़य्यूम, हुवल गफ़ूरुर रहीम, हुवल मलिकुल क़ुद्दूस, अस्सलामुल मुअमिन, अल मुहैमिन, अल अज़ीज़ुल जब्बार। खुदा कह रहा है कि तुम मेरा नाम लो, मैं तुम्हारा नाम लूँगा। तो चलिए बैठकर यही करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, तो अल्लाह भी हमारा नाम लेगा। सादिक़ अली सादिक़ अली सादिक़ अली, ये मतलब है आयत का, या खुदा कुछ और समझाना चाह रहा है कि भाई आप अभी आपका तज़किरा चल रहा था कि आप आ गए, तो तज़किरा किस बात का चल रहा था? अच्छा ही तज़किरा हो रहा था, तभी हम कहते हैं कि अभी आपका तज़किरा चल रहा होता, वरना अगर बुराई चलती होती तो नहीं बोलते कि बहुत गलत टाइम पे आ गए। तो ये जो बोला जाता है कि अभी आपका तज़किरा चल रहा था, यानी अच्छी बातें हो रही थी, तो ज़िक्र से मुराद खुदा का तज़किरा करना है। ज़िक्र से मुराद खुदा की याद में रहना है। तो खुदा भी ये कह रहा है कि तुम मेरा तज़किरा करो, मैं तुम्हारा तज़किरा करूँगा, तुम मेरी याद में रहो, मैं तुम्हारी याद में रहूँगा, तुम मेरा नाम लो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। और क्या हुआ? यही हुआ कि जब पैगंबर अकरम ने कहा ऐ अली मेरे बिस्तर पर सो जाना है, तो मौला ने पूछा या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? पैगंबर ने कहा हाँ बच जाएगी। अब मौला कायनात पैगंबर अकरम के बिस्तर पर सो गए, और ऐसा सोए कि खुद मौला फरमाते हैं पूरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं सोया। 40 नंगी तलवारें सर पर मुअल्लक़ हैं कि अब इधर सुबह हो तो ये तलवारें चले और पैगंबर का काम तमाम। मौलाए कायनात जान रहे हैं कि नंगी तलवारें बरहना तलवारें हैं,
घर को घेरे हुए हैं, लेकिन फिर भी सुकून से सो रहे हैं। ये अली का सुकून है। और हमें थोड़ा सा पता चल जाए तकिए के नीचे कॉकरोच आ गया है या छिपकली आ गई है तो हमारा सुकून कहाँ मौलाए कायनात जान रहे हैं कि 40 कबीले के अफराद आए हैं कत्ल करने के लिए, जानते हुए सो रहे हैं, गफलत में नहीं सो रहे। जब मौलाए कायनात पैगंबर अकरम की जगह पर सो गए तो अल्लाह ने कहा, ऐ जिब्राइल या सुकाना समावाती या मलाइकती, जाओ देखो कल तुमने इतराज किया था आदम को क्यों बना रहा है, ये जमीन पर जाएगा एक दूसरे को कत्ल करेगा। आओ जो उस वक्त मैं खामोश था अब जाकर देखो, इंसान को इसलिए बनाया था कि जहां एक भाई दूसरे भाई पर कुर्बान हो रहा है, एक भाई दूसरे भाई पर कुर्बान हो रहा है। जिक्र इसी को कहते हैं, तुम मेरे मोहम्मद की जान बचाओगे, मैं फरिश्तों के दरमियान तुम्हारा जिक्र करूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं फरिश्तों के दरमियान तुम्हारा तज़किरा करूंगा। अर्शे आला होगा, फरिश्तों की महफिल होगी और जिक्र करने वाला कौन होगा? खुदाए रब्बुल इज़्ज़त होगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा तज़किरा करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये जिक्र क्या है, ये तज़किरा क्या है? बात बहुत मुख्तसर सी है कि मुझे ये देखना है कि मैं खुदा का जिक्र बाकी रखने के लिए क्या कर रहा हूं। खुदा का नाम ज़मीन पर रहे इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं। बहुत बेहतरीन और बहुत आम सी मिसाल देता हूँ अजीज़ों, आप लोग कई मरतबा सुने होंगे, नहीं सुनेंगे तो फिर से एक बात ताज़ा हो जाएगी। नमरूद ने आग का ढेर लगाया। नमरूद ने, क्योंकि मौजू था मेरा ज़िक्र हुसैन वादे इलाही, यही टॉपिक था ना, उस हवाले से नमरूद ने कई महीनों लकड़ियाँ जमा होती रहीं और जब आग लगाई और जनाब इब्राहीम को उसके अंदर फेंका। सारा किस्सा आप लोग जानते हैं। जनाब इब्राहीम सुकून और इत्मीनान के साथ जब मिंजनीक जिसको कहते हैं, जब मिंजनीक से फेंक रहा था तो उस वक्त जनाब जिब्राइल आ गए। अब बात ज़िम्नन अर्ज़ करता चलूँ, ब्रैकेट में इसको ले लीजिए कि जनाब जिब्राइल आकर कहा कि इब्राहीम इतनी बड़ी आग, आपके चेहरे पर ना खौफ है, ना दहशत है, ना वहशत है, ना पसीना है, कुछ हाजत है तो कह दीजिए। इसे कहते हैं ईमान। जनाब इब्राहीम से कौन पूछ रहे हैं? जनाब जिब्राइल। कौन? फरिश्तों के सरदार। कह रहे हैं इब्राहीम कुछ हाजत है तो बोल दीजिए। ऐसे टाइम पर इब्राहीम ने कहा हाजत तो है मगर तुमसे नहीं है, मेरी हाजत तुमसे नहीं है उससे है। ये इब्राहीम का ईमान और यकीन ऐसा था कि इब्राहीम अभी हवा के अंदर हैं, अभी आग में भी नहीं पहुंचे। अल्लाह ने आग को गुलिस्तान बना दिया। कहा इब्राहीम तुम्हारा ईमान हमें बहुत पसंद आया। बात और सारा वाक़या आप सुनते हैं तारीख़ में, जहाँ ये सारा तज़किरा हयातुल क़ुलूब में काफ़ी तफसील लिखा हुआ है। ये जनाब इब्राहीम का वाक़या नमरूद की आग का बड़ी तफसील से लिखा है। कहा इसमें एक तज़किरा ये भी मिलता है कि एक चिड़िया, एक मामूली सी चिड़िया, वो आती है और अपनी चोंच में, आमतौर पे आप लोग देखते होंगे अभी तो ख़त्म हो गई वो चिड़िया जिनकी आवाज़ से हम लोग बेदार होते थे, सुबह सुबह उठते थे, हर गली कूचे में रहती थी वो चिड़िया, अब बहुत कम दिख रही हैं वो चिड़िया। तकरीबन उससे छोटी चिड़िया। कहा वो चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरती है और उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है जिसकी आग की तपिश कई मीटर्स पे आ रही है। उस आग की जिसके शोले आसमान तक पहुंच रहे थे रिवायत के एतबार से। चिड़िया जाती है, दरिया से पानी अपने चोंच में लेती है और आग बुझाने जाती है। फरिश्ता, रिवायत में है कि जिब्राइल ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तुम नन्ही सी जान और उसमें भी तुम्हारी चोंच इतनी। देखिए तज़किरे की बात चल रही है कि तज़किरा किसे कहते हैं। इतनी जान और उसमें तुम्हारी चोंच इतनी और आग इतनी बड़ी, कहाँ से आग बुझेगी। कहा कुछ हो जाए, मेरा काम जो है मैं उसे पूरा कर रही हूँ।
मैं ये बतलाना चाह रही हूं कि इतने सारे इंसानों में सब इब्राहिम को जलाने पर तुले हैं। कल क़यामत के दिन अगर तारीख जब लिखी जाए और कहा जाए कि सारे इंसान इब्राहिम को जलाने पर तुले थे, तो तारीख में मेरा भी तज़किरा है कि सारे इंसान जलाने पर तुले थे, लेकिन एक छोटी चिड़िया थी जो अपनी चोंच में एक मामूली सी खतरे को लेकर आग को बुझाना चाह रही थी। कहा तज़किरा इसी को कहते हैं, तुम अपनी नन्ही जान के साथ खुदा के इब्राहिम की मदद करो, मैं क़यामत तक तुम्हारा नाम तज़किरे में रखूंगा, तारीख में रखूंगा। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुमने हमारे इब्राहिम की आग को बुझा लेने के लिए एक मामूली से खतरे को बुझाना चाहा, हम क़यामत तक तुम्हारा नाम रखेंगे। कि जब भी इब्राहिम और नमरूद और आतिश नमरूद की बात होगी, यकीनन तुम्हारी भी बात होगी। लिहाजा अब यहाँ पर एक पैगाम आप लोगों को देता चलूँ कि कभी भी अपने कामों को छोटा मत समझें, कभी भी अपनी मेहनतों को कम मत समझें। कहाँ इतने लोग क्या कर लेंगे, छोटे से गांव में क्या हो जाएगा। नहीं अजीज़ों, इनक़िलाब जो आता है छोटी जगहों से ही आता है, छोटे इलाकों से और छोटे कामों से ही आता है। लिहाजा अपने कामों को ये ना देखा जाए कि भाई, आमतौर पर ये एक एतराज़ होता है, उस एतराज़ का जवाब देता चलूँ कि बाइकाट इसराइल और बाइकाट अमेरिका से हमारा क्या हो जाएगा, इसराइल के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बाइकाट करने से क्या हो जाएगा, वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है, मैं किधर। तो उनके लिए बेहतरीन मिसाल यही है, सारी दुनिया इसराइल को सपोर्ट करने में लगी थी, तारीख़ में जब नाम लिखा जाए तो मेरा नाम आए कि मैं इसको बाइकाट कर रहा था, मेरा नाम उन लोगों के नाम के साथ शुमार ना होने पाए। ये सबसे अहम है कि मुझे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना है। जनाब इब्राहीम पूरी नमरूद के दौर में सब मुखालिफत सिवाय जनाब इब्राहीम के, और कोई नहीं मानने वाला, कोई मानने वाला नहीं है। तो ये कहना कि गांव में रहकर क्या हो जाएगा, नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। अजीज़, एक मरतबा सलावत पढ़ दीजिए। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, तुम मेरा तज़किरा करो मैं तुम्हारा तज़किरा करूँगा। लेकिन शर्त ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में ये देखें कि खुदा का तज़किरा करने के लिए हमने क्या किया। और खुदा के अहले बैत इतने बाकमाल थे, इतने बाकरम थे कि उन लोगों ने सिर्फ ज़िक्र इलाही को समझाना चाहा कि ज़िक्र इलाही किसे कहते हैं। तो पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िक्रो अलीयन इबादा, अली का तज़किरा इबादत है। तो कहने लगे अली का तज़किरा कैसे इबादत हो जाएगा, कैसे इबादत हो जाएगा। तो अब पैगंबर को कड़ी से कड़ी मिलाना था। पैगंबर ने कहा ज़िक्रो अली इबादा फ़इन्नहु ज़िक्री फ़इन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री। अली का ज़िक्र कैसे इबादत हो जाएगा, क्योंकि अली का ज़िक्र मेरा ज़िक्र है और मेरा ज़िक्र खुदा का ज़िक्र है। कि जब भी अली का तज़किरा होगा गोया पैगंबर का तज़किरा हो रहा है, और जब गोया पैगंबर का तज़किरा होगा गोया खुदा का तज़किरा हो रहा है। अब आप सुन लीजिए, ये जो फ़र्श अज़ा है ये तज़किरा इलाही का एक ज़रिया है कि फ़र्श अज़ा बिछता है तो हम खुदा का भी ज़िक्र कर रहे हैं, पैगंबर का भी ज़िक्र कर रहे हैं, अली का भी ज़िक्र कर रहे हैं। अब आप आ जाइए, जो लोग सिर्फ खुदा का ज़िक्र करना चाहते हैं वो सिर्फ खुदा का ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन हम वो हैं जो अली के तज़किरे से तीनों का तज़किरा का सवाब हासिल कर रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा तज़किरा करो मैं तुम्हारा तज़किरा करूँगा। अगर मुझे ये देखना है, आजकल हम अपने वालिदैन या अपने बुज़ुर्गों की जब बात निकलती है तो हम पास्ट में ना जाएं कि इन्होंने क्या किया उन्होंने क्या किया। ये देखें कि मुझे क्या करना है।
मुझे क्या करना है। अगर आज हम कुछ बुज़ुर्गों को याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने वैसे काम अंजाम दिए कि उनको याद किया जा रहा है। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि उनको याद किया जा रहा है। अब मैं ये देखूं कि आने वाली जनरेशन मुझे याद रखेगी कि नहीं रखेगी। मेरा तज़किरा इन बच्चों की ज़बान पर, इस कौम की ज़बान पर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये मुझे देखना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ उसके नीचे लिखते चले जाऊँ मिन जानिब, या नहीं, मैं खुदा के लिए करूँ, खुदा मेरा नाम खुद ब खुद लोगों की ज़बान पर लाएगा। खुदा के लिए करूँ, खुदा खुद ब खुद मेरा नाम लोगों की ज़बान पर लाएगा। और ये काम हमारे पास बहुत सारे वाक़यात हैं। इमाम खुमैनी ने जो अभी खुतबे में भी तज़किरा हो रहा था, इनक़िलाब रेवोल्यूशन जो ईरान में आया है, किसके लिए आया है? नाम के लिए या नहीं? वो चाह रहे थे, वो ज़रूरत महसूस कर रहे थे कि नहीं, यहाँ पर एक इस्लामी हुकूमत की ज़रूरत है। और जब खुमैनी अल्लाह नारे तकबीर और खुमैनी रहबर के नारे लगते थे, तो इमाम खुमैनी का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं खुलूस कि इमाम खुमैनी ने कहा है कि ये जितने अभी नारा लगा रहे हैं, ये जितने भी अभी नारा लगा रहे हैं खुमैनी जिंदाबाद के, अगर यही लोग सारे मिलकर खुमैनी मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे तो मेरी पेशानी पर ज़र्रा बराबर भी बल नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने लोगों की वाहवाह के लिए इनकलाब नहीं किया है। मैंने इनकलाब इसलिए बर्पा किया है क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था। और आप ज़रा सोचें, क्या खुलूस था उनके इनकलाब में कि फ्रांस से जो फैशन, बेपर्दगी का या मेकअप का जो फैशन, जो मॉडल जो लॉन्च होता था, वो सबसे पहले ईरान में लॉन्च होता था। आज से 40 साल पहले जाकर ईरान की तारीख देख लें। बेहयाई, बेपर्दगी, जगह जगह, गली गली में क्लब थे अजीज़ों, गली गली में। आपको बताऊं ईरान की तारीख, नाजायज़ बच्चे गली गली और सड़कों पर मिलते थे। ये आलम था इनकलाब आने से पहले। आप ज़रा सोचें, उनके इनकलाब में क्या ऐसा कमाल था कि जो औरतें बेपर्दा फिर रही थी उनको चादर पहना दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो इनकलाब किया वो खुदा के लिए किया, और जो इंसान खुदा के लिए करता है, खुदा उसकी बात में, उसकी ज़बान में असर देता है। एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस अपनी बात को तमाम करता चलो। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, खुदा फरमा रहा है कि तुम मेरा तज़किरा करो, मैं तुम्हारा तज़किरा करूँगा। इसी तज़किरे को बाकी रखने के लिए 1,24,000 अम्बिया आए, इसी तज़किरे को बाकी रखने के लिए मासूमीन आए, और आज भी 12वें इमाम मौजूद हैं। तज़किरा कैसा तज़किरा कि 3 दिन की भूख और प्यास रहे, तज़किरा खुदा का छूटने ना पाए। ये यकीन हो कि हमारे बच्चे हमारी आँखों के सामने कत्ल कर दिए जाएंगे, लेकिन खुदा का तज़किरा ना छूटे। ये यकीन हो कि मेरे जाने के बाद मेरे घर की ख़वातीन को बेरिदा फिराया जाएगा, लेकिन फिर भी खुदा के तज़किरे से पीछे नहीं हटे। और जब इमाम हुसैन ने इस आयत को पूरी तफसीर के साथ पेश किया, फ़ज़्कुरूनी, कि ऐ हुसैन तुम मेरा तज़किरा करो, और इमाम हुसैन ने यह बतलाया कि खुदाया मैं तेरा तज़किरा करूँगा, सजदे में भी करूँगा, चाहे शिम्र का खंजर चलता रहे, चाहे मेरे बदन पर 100 तीर हो, चाहे मेरा सर तन से जुदा हो जाए, मैं नौके नेज़ा पर भी जाकर खुदाया तेरा तज़किरा करूँगा। तो अब खुदा ने, खुदा की बारगाह में हुसैन ने अपना वादा पूरा कर दिया। अब खुदा पर वाजिब था कि वो अपना वादा पूरा करे। पूरी तवज्जो अजीज़ों, हुसैन ने सर कटाकर भी खुदा का तज़किरा किया,
नोके नेज़ा पर जो जाकर खुदा का तज़किरा किया, अब खुदा पर वाजिब था कि हुसैन के तज़किरे को बाकी रखे। अब अल्लाह ने आवाज़ दी, ए हुसैन, सर कलम होने के बावजूद भी तुमने मेरा तज़किरा किया, अब आने वाली एक ऐसी कौम को लाऊंगा जिनके दिल में ऐसा जज्बा डाल दूंगा, तेरी मोहब्बत ऐसे डाल दूंगा, वो अपना सर कटाएंगे भी लेकिन तेरा तज़किरा बाकी रखेंगे, वो अपना सर कटाएंगे भी तेरी ज़ियारत पर जाकर रहेंगे। सलवात पढ़ दीजिए खुदा का वादा था कि हुसैन तुमने मेरे तज़किरे को बाकी रखा, अब क़यामत तक के लिए मैं तुम्हारा तज़किरा बाकी रखूँगा। और आज अरबईन के मौके पर आप जाकर देखें, जो ना कलमा पढ़ता है वो भी करबला में मौजूद है, जो हुसैन को वैसा नहीं मानता जैसा हम और आप मानते हैं लेकिन फिर भी करबला में मौजूद है, जो खुदा को नहीं मानता वो भी करबला में मौजूद है, जो दहरिया और कम्युनिस्ट है वो भी करबला में मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि हुसैन ने एक ऐसा निज़ाम दिया कि देखो कुछ भी हो जाए, जिस मकसद के लिए मैं शहीद हो रहा हूँ वो मकसद में मैं कामयाब हूँ। बज़ाहिर यजीद ये समझ रहा था कि हुसैन को कत्ल कर दिया और जनाब ज़ैनब कुबरा ने यही कहा, ऐ यजीद तू चाहे कितनी कोशिशें करना कर ले, तू जितने मकारियाँ करना कर ले, वला तमहू ज़िक्रना, हमारा जिक्र मिटा नहीं सकेगा। और ये जनाब ज़ैनब कुबरा का ईमान था। आज करबला में अरबईन के मौके पर हम देख रहे हैं, आज करबला में हम देख रहे हैं क्या कहा था ज़ैनब कुबरा ने, वला तमहू ज़िक्रना, तू हमारे ज़िक्र को नहीं मिटा सकता, तो हमारा तज़किरा ख़त्म नहीं कर सकता, तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, तेरी हुकूमत ये सिर्फ चंद लोगों पर है, सिर्फ चंद वक्त के लिए है। लेकिन हुसैन बदन पर राज नहीं करता, हुसैन दिलों पर राज करता है। और आज की दुनिया में क़िबला-ए दिल जिसको कहा जाए क़िबला-ए ईमान, वो करबला है। आज करबला में सभी मौजूद हैं। खुदा से दुआ है कि खुदा हम सबको अरबईन करबला में करने की तौफीक इनायत फरमाए। अजीज़ो यकीन जानिए, बात आगे तो अर्ज़ करता चलूँ, जो जज्बा वहाँ की कौम में मौजूद है, अब तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान सभी जगह के लोग जाकर सबील और मौक़िफ़ लगा रहे हैं। हर घर साल भर इंतज़ार करता है कि मैं क्या करूं, हुसैन की खिदमत कर सकूं, हुसैन के ज़ाहिरीन की खिदमत। वाक़यात हज़ारों हैं। एक शख्स, एक ख़ातून जिसके पास साल भर इंतज़ार करती रही, कुछ नहीं था, क्या किया, अपने बेटे को बेच दिया और उसके पैसों से ज़ायरीन की खिदमत के लिए सबील लगाई। वाक़या तफसीली है, मैं वो तफसीली वाक़यात में नहीं जाना चाह रहा हूँ। जब सबील तमाम हो गई तो एक शख्स उसी मायूस में, अब सबील ख़त्म होने के बाद यकीनन औलाद थी, दिल का टुकड़ा था, जिगर का टुकड़ा था, इसी थोड़ा एहसास हुआ अब घर की तरफ आ रही है कि अब घर में जाऊंगी तो बेटा नहीं रहेगा। कि रास्ते में एक शख्स, नूरानी शख्स मिलते हैं। कहा क्या हुआ? कहा कुछ नहीं, सबील लगा कर आ गई। कहा ने कैसे लगाया? कहा बस इंतज़ाम कर लिया। ने कहा बताओ कैसे लगाया? कहा कुछ नहीं, बस मौला हुसैन कबूल कर लें। ये कहकर वो शख्स गायब हो जाते हैं। जब घर में आते हैं तो देखते हैं कि बेटा घर में मौजूद है। वाक़यात हज़ारों हैं अजीज़ों, ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं। सबील, या हमारी ज़बान में सबील है, वरना इराक़ी उसे मौक़िफ़ कहते हैं। मौक़िफ़ यानी वो जगह जहाँ पर ज़ायरीन की खिदमत की जा सके। मैं अगर कहूँ अभी आइए मेरा पैर दबाइए, आइए, या आप लोग मुझे कहें मेरा पैर दबाएं, थोड़ी देर के लिए मैं सोचूंगा कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपका पैर दबाऊं, आप होते कौन हैं? लेकिन करबला में जाकर देखें, कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है।
पैर का मसाज भी हो रहा है, पैर दबाए भी जा रहे हैं, आपके पैरों की मालिश भी हो रही है, आपके जूतों को साफ़ किया जा रहा है, अगर पैर में ज़ख़म आ गए तो उन ज़ख़मों को भी साफ़ किया जा रहा है। ये जज्बा कहाँ से आया? वो जज्बा हुसैन ने दिया कि जिस अल्लाह के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज हुसैन के नाम पर हर कोई हुसैन के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। सबील लगाना ये एक जज्बा है हमारा इस बात के लिए कि मौला हुसैन, हम करबला में आपके ज़हन की खिदमत नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर सबील लगाकर आपके मातमदारों की खिदमत करना चाहते हैं। ये एक जज्बा है अजीज़, और कुछ नहीं। और इस जज्बे में सबसे पहले जो देखा जाता है, बहुत सारे जवानों ने कहा कि आगा हम भी मौक़िफ़ में और सबील में करबला में खिदमत करना चाहते हैं, उसके क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या है बताइए। मैंने कहा कि चूँकि मेरा राबता था ऐसे लोगों से, इनकी सबसे पहली शर्त ये है कि आपके अंदर सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त कितनी होती है, आपके अंदर पेशेंस कितने मौजूद हैं। अगर कोई शख्स आकर सबील पर आकर आपको हुक्म भी दे भाई हमारे लिए पानी लेकर आओ, तो आपके अंदर वो तहम्मुल और बर्दाश्त होना चाहिए कि आप उसकी खिदमत में वैसे जाएं जैसे खादिम और नौकर अपने आका की खिदमत करता है। ये कमाल अगर आपके अंदर मौजूद है तब इराक़ी लोग आपको सबील में खिदमत करने के लिए मौका देते हैं, वरना नहीं देते। अगर कोई शख्स आता है और आपकी सबील से 10 चीज़ें उठा लेता है तो आपके माथे पर शिकन नहीं पड़ना चाहिए और उसे गलत निगाह से भी नहीं देखना चाहिए कि ये कितने उठा रहा है। तब आप लायक हैं सबील में खिदमत करने के। ये इराक़ की बात कर रहा हूँ अजीज़ों, ये शर्त है वहाँ पर कि आपके अंदर सब्र और बर्दाश्त कितना है। लिहाजा यहीं से मैं आप लोगों को गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो खिदमत हमारी अंजुमन ने शुरू किया है, छोड़ दीजिए सारे काम काज। साल भर में ना जाने कितनी छुट्टियां होती हैं, जॉब पर हैं तो जॉब, ना जाने कितने बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने ज़रूरी कामों के लिए बराबर वक्त निकालते हैं। तो ये तो हुसैन, इमाम हुसैन का काम है। आए कम से कम 1-2 घंटा बैठे रहें, तस्वीर रखें। वो जो जज्बा आपके अंदर पैदा होगा कि मैं ज़ायरीन की, मैं मातमदारों की खिदमत कर सकूं, ये जो शुरू हुआ है ये हुकूमत इमाम ज़माना से जाकर ख़त्म होगा। क्या क्यों ख़त्म होगा? इमाम ज़माना की हुकूमत में हमने क्या सुना है? इमाम ज़माना की हुकूमत में ये होगा कि पैसों के ढेर लगे होंगे, दिरहम और दीनार के ढेर लगे होंगे, और जिसको जितना चाहता होगा उतना ही आकर लेकर चला जाएगा। कोई नहीं पूछेगा कितना लेगा। क्यों? इंसान के अंदर से हिर्स और लालच खत्म हो जाएगी, उतना ही उठाएगा जितनी उसकी ज़रूरत है, और कोई रोक टोक नहीं होगी। ये सबील, ये खिदमत, ये मौक़िफ़ उसी बात की तरफ निशानदेही दिलाई जा रही है कि हम इमाम ज़माना की हुकूमत के लिए तैयार हैं। हम इमाम ज़माना की हुकूमत के लिए तैयार हैं। अज़ीज़ों, इमाम हुसैन का तज़किरा खुदा का वादा है, और ये तज़किरा कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ये तज़किरा उस वक्त तक है जब तक खुदा है, और खुदा कभी ख़त्म होने वाली ज़ात नहीं है। अज़ादारों, अय्याम अज़ा हैं, किस मुनासिबत से मसाइब पढ़े जाएं समझ नहीं आ रहा। अभी चंद दिन पहले हुसैन की मासूम सकीना की शहादत थी, या अब अगर अभी सामने देखें तो 40 आने वाला है। जनाब सकीना के मसाइब पेश किए जाएं, या 40 और शहज़ादी ज़ैनब कुबरा की ज़ियारत के मसाइब पेश किए जाएं, या क़ैद खाने से असीरों की रिहाई के मसाइब पेश किए जाएं। अज़ादारों, शाम जैसी होती है, ज़िंदान शाम में सकीना का बस एक ही सवाल होता था, फूफी अम्मा हम अपने घर कब वापस जाएंगे। अज़ादारों, एक मर्तबा रिवायत और मक़ादिर लिखते हैं कि शहज़ादी ज़ैनब आराम फरमा रही थी कि एक मर्तबा नींद से बेदार हुई और कहा, हाय बाबा, हाय बाबा, हाय मेरा बाबा किधर है, हाय मेरा बाबा किधर है।
जिंदान शाम में कोहराम बर्पा हो गया। सबने पूछा सकीना क्या हुआ? कहा नहीं, अभी तो बाबा मेरे सामने मौजूद थे, मेरे बाबा कहाँ हैं? अरे गिरिया इस कदर बुलंद हुआ कि दरबार यजीद तक पहुंचा। आवाज़ आई कि क्या हुआ? कहा कुछ नहीं, हुसैन की सकीना, हुसैन की बच्ची गिरिया कर रही है, अपने बाबा को याद कर रही है। उस मलून ने हुक्म दिया, जाओ सकीना को उसके बाबा का सर पहुंचा दो। अज़ादारो, अब नन्ही सी सकीना के सामने तर्स लाया गया। और जाहिर सी बात है, जब तर्स लाया जाता है तो सकीना ने समझा शायद खाने का कुछ सामान होगा, शायद खजूरें होंगी। और एक मर्तबा तर्स पे से कपड़ा हटा, अब सकीना ने बाबा का सर देखा। सकीना ने अपने बाबा के सर को उठाया। अज़ादारों, बस इस मसाइब को, इस जुमलों को देख लें। एक मर्तबा सकीना ने अपने बाबा के सर को हाथ में लिया और कहा, बाबा, या वो बाबा, अरे किसने मनिल्लज़ी ऐतमनी फी सिग़र सिन्नी, ऐ बाबा किसने मुझे इस कम सिनी में मुझे यतीम कर दिया? मनिल्लज़ी खज़बनी, ऐ बाबा किसने आपकी दाढ़ी को आपके खून से खिसाब कर दिया? ऐ बाबा किसने मुझे तमाचे मारे? ऐ बाबा किसने आपके सर को तन से जुदा कर दिया? अब अज़ादारों, ये मर्सिया है, सकीना है और बाबा का सर है। एक मर्तबा इसी अंदाज के साथ सकीना गिरिया करती जा रही है कि एक मर्तबा गिरिया थम गया। ज़ैनब ने समझा बच्ची है, रोते रोते सो गई होगी, हिचकियाँ लेते लेते सो गई होगी। एक मर्तबा आवाज़ दी सकीना, आवाज़ कुछ नहीं, आवाज़ जवाब कुछ नहीं आया। दूसरी मर्तबा आवाज़ दी सकीना, और जब तीसरी मर्तबा हाथ रखा, अरे सकीना बाबा के सर के साथ जमीन पर लेट गई। अरे कोहराम बर्पा, हाय सकीना, गसाला को बुलाया गया। अरे चाहते हैं कि सकीना को गुस्ल दें। अरे जब बदन से कपड़े जुदा करना चाहा, अरे गसाला ने बस एक पूछा, अरे इस बच्ची को कोई बीमारी थी क्या? अरे जब हम कपड़े हटाना चाहते हैं, कपड़े के साथ बदन की चमड़ी भी निकलती जा रही है। अरे सैयदे सज्जाद ने कहा, नहीं, अरे इतने ताजियाने, इतने तमाचे और ऊंट की पीठ पर बांधा गया था, जख्म पर जख्म इस बच्ची ने उठाए हैं। अल्लाह लानतुल अल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यन्क़लिबू यन्क़लिबून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बारिला हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा। बारिला तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमें अहले बैत की सीरत समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बारिला तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जहाँ कहीं भी मोमिन व मुनात हैं, खुसूसन पाकिस्तान में के सैलाब तबाही मचा रहा है, खुसूसन इराक़ में जहाँ ज़ायरीन ज़ियारतों के लिए गए हैं, सीरिया, ईरान, खुदाया तमाम जगह पर तमाम अज़ादारों ने अहले बैत को हिफ्ज़ व अमान में रखकर उनकी सेहत और सलामती के साथ तूल उम्र इनायत फरमा। खुदा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें इस लायक बना कि उनके मनसाब में शरीक हो सके। एक मरतबा सूरह अल, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मुर्तज़ा अली ख़ान इब्न इंतज़ार अली ख़ान, मरहूम अस्करी बेगम बिनते वाहिद अली ख़ान, मरहूम मज़हर अली ख़ान इब्न मुर्तज़ा अली ख़ान, मरहुमा रईस फ़ातिमा बिनते ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान, मरहूम अथर अली ख़ान इब्न इंतज़ार अली ख़ान, मरहुमा मरियम फ़ातिमा इब्न बिनते मज़हर अली ख़ान, मरहुमा मरियम फ़ातिमा बिनते मज़हर अली ख़ान की रूह को इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाह। मातम हुसैन। Hussein, 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 Hussein,
सियाह रात में जिंदा के दर पे रो रो के सकीना कहती है बाबा ये शब सताती है। जुदाई आपकी उस पर ये खाक का बिस्तर, कहीं अंधेरों में बच्चों को नींद आती है। ये सुन के ज़ैनबे मजलूम बोली गम न करो, कहानी कहती हूँ मैं एक, सुनो सकीना सुनो, है सकीना कहानी सुनो, है सकीना कहानी सुनो, है सकीना कहानी सुनो, है सकीना कहानी सुनो। एक शहंशाह था, एक शहंशाह था यसरब में रहा करता था, उसका घर वो था कि कुरान जहाँ उतरा था। दर पे जिब्रील सदरबान रहा करता था, उसका आंगन भी सितारों से भरा रहता था। उसके दरवाजे से खाली न कोई जाता था, आसमां उसके सदाकत की कसम खाता था। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। उसके बाबा को दरे इल्म कहा जाता था, माँ ने शहजादी ये कौनैन लक़ब पाया था। उसके बेटों में नजर हक से नबी आता था, बेटियों को गुले पाकीज़ा कहा जाता था। उसके एक भाई की रग रग में वफा बहती थी, एक बहन भाई बहन साथ रहा करती थी। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। एक दिन क्या हुआ सकीना, एक दिन क्या हुआ वो घर से सफर पर निकला, उसका सब खुनबा कुरान की हिफाजत को चला। अश्किया ने उसे फिर दश्ते बला में घेरा, 3 दिन तक उसे पानी भी मयसर न हुआ। हो गई आम हर एक जोर जफा उसके लिए, और फिर जंग का मैदान सजा उसके लिए। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। उसके बेटे के सीने में सीना टूट गई, भाई के हाथ कटे तीर लगा मुश्क छिदी। लाशे पामाल भतीजे की भी मख्तल में हुई, बेज़बां कत्ल हुआ उसका, छुरी उस पे चली। उस शहंशाह के कुंबे पे गरीबी छाई, बुझ गए सारे दिए शाम गरीब आई। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। खेमे जलने लगे नजदीक सितमगर आए, खेमे जलने लगे नजदीक सितमगर आए। वो शहंशाह की बच्ची ने तमाचे खाए, कान जख्मी हुआ खून आँखों से टपका हाय। ढूंढने बाप में मख्तल में वो कैसे जाए, जलते दामन को लिए गंज शहीदा में गई, रस्सी गर्दन में बंदी शाम के जिंदा में गई। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। फिर सकीना ने कहा, सकीना, फिर सकीना ने कहा रहते हैं वो लोग कहाँ। बोले ज़ैनब के हुए सब असीर जिंदा, किस्सा आखिर हुआ नींद आई न तुमको
जान। बोली रो रो के सकीना फूफी अपनी कहाँ, तुम तो कहती थी कहानी सुननी जाती है, इस कहानी से मेरी नींद उड़ी जाती है। ए सकीना कहानी सुनो, ए सकीना कहानी सुनो। बोली रो रो के सकीना ये मेरा किस्सा है, बोली रो रो के सकीना ये मेरा किस्सा है। इस कहानी का शहंशाह मेरा बाबा है, नेज़ा जिसके लगा सीने में मेरा भैया है। मेरा असगर है लईनों ने जिसे मारा है, मेरी दाद तुम फूफी जान मेरी जाती है। ये कहानी तो मेरे घर की नजर आती है। ए सकीना कहानी सुनो, ए सकीना कहानी सुनो। जिसको सीने पे शहंशाह की नींद आती थी, जिसको सीने पे शहंशाह की नींद आती थी, दश्त में हाय चाचा कह के जो चिल्लाती थी, जिसके कानों से लहू बहता था जो प्यासी थी, अपने बाबा की जुदाई में मरी जाती थी। उस शहंशाह की बेटी वो सकीना मैं हूँ, जिसका दुश्वार हुआ कैद में जीना मैं हूँ। ए सकीना कहानी सुनो, ए सकीना कहानी सुनो। बोली रो रो के सकीना ये मेरा किस्सा है, बोली रो रो के सकीना ये मेरा किस्सा है। इस कहानी का शहंशाह मेरा बाबा है, नेज़ा जिसके लगा सीने में मेरा भैया है। मेरा असगर है लईनों ने जिसे मारा है, मेरी दाद तुम फूफी जान मेरी जाती है। इस कहानी से मेरी नींद उड़ी जाती है। ए सकीना कहानी सुनो, ए सकीना कहानी सुनो, ए सकीना कहानी सुनो। मेरी बेटी मेरी सकीना जान, मेरी बेटी मेरी सकीना जान। माये रो रो के कर रही थी बयान, तेरे रोने से जिंदगी थी यहाँ। कैसा वीरान हो गया ये मकान, मेरी बेटी मेरी सकीना जान, मेरी बेटी मेरी सकीना जान, मेरी बेटी मेरी सकीना जान। असरे आशूर और वो शाम अलाम, असरे आशूर और वो शाम अलाम। कैसे भूलूंगी मैं वो जुल्म सितम, है निगाहों में आज तक वो समा। मेरी बेटी मेरी सकीना जान, मेरी बेटी मेरी सकीना जान। दस गुरबत से मुल्क शाम तलाक, दस गुरबत से मुल्क शाम तलाक। हर सितम देखती थी चश्म फलक, जिंदगी थी असीर शौक़ गरां। मेरी बेटी मेरी सकीना जान, मेरी बेटी मेरी सकीना जान। अब ये आँखों का काम रोना है, अब ये आँखों का काम रोना है। सुबह रोना है शाम रोना है, सुबह रोना है शाम रोना है। जिंदगी थी असीर तौक़ गरां,
है, बाद तेरे ये जिंदगी क्या है, ये अंधेरा ये रोशनी क्या है, इसे रुदाद गम करूं मैं बयां। मेरी बेटी मेरी सकीना जा, मेरी बेटी मेरी सकीना जा, अब वतन जाके क्या करूं बेबी, अब वतन जाके क्या करूं बेबी, कोई पूछे तो क्या कहूँ बेबी, कोई पूछे तो क्या कहूँ बेबी, राह मुश्किल है ये नहीं आसान। मेरी बेटी मेरी सकीना जा, मेरी बेटी मेरी सकीना जा, तेरा मातम है और जिक्र तेरा, तेरा मातम है और जिक्र तेरा, तेरे गम में है सब ये आहू का, ये आज़ा खाना बन गया जिंदा। मेरी बेटी मेरी सकीना जा, मेरी बेटी मेरी सकीना जा। शरार गम बेसोज़म के तमामी वजूद, गुबारे बायात के नारम यके दूध की नबूद, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। बाबा जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ रंजो अलम, बाबा जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ रंजो अलम, शाम गम हाल सफ़र शाम के जिंदा के सितम, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। बाबा जान सिमरन जब, बाबा जान सिमरन जब मारे तमाचे मुंह पर, बालियां के मेरी फुरता हुआ खून में तर, बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा नीले रुखसार मेरे, क्या यतीमों पे सितम करता है कोई आए यहाँ, शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। बाबा जान बाजू बंदे, बाबा जान बाजू बंदे, सबके बंदा मेरा गला, जब रसन खिंचती थी दम घुटता था हर हाल मेरा, बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया पंजों पे चल कर वो सफर, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा, में खाती तो ज़मीं पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी से तरह से गर्दन में फंसी जाती थी, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। बाबा जान देखना क्या, बाबा जान देखना क्या, सुन भी ना पाओगे बयां मेरे रुखसार पे जालिम के अंगूठी के निशान, बाबा जान तुम भी मुझे, बाबा जान तुम भी मुझे अब नहीं पहचानोगे, खाक बालों पे लघु कानों से अब तक है रवां, सब्र
सब्र हर गम पे मगर कैसे किया मुझसे सुनो, सब्र हर गम पे मगर कैसे किया मुझसे सुनो, तेरा 100 मील सफर कैसे किया मुझसे सुनो। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। बाबा जान तुमको नहीं, बाबा जान तुमको नहीं, क्या मेरे जख्मों की खबर, अब मुझे लोग बुलाते हैं यतीमा कहकर। बाबा जान आज तलक, बाबा जान आज तलक मैं ये समझ पाई नहीं, बाप का जाना यतीमी असर है ये बदर। लोग मुझसे यही कहते हैं कि कह तो बाबा, अब किसी को भी यतीमी न मिले तेरी तरह। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। बाबा जान आपका सर, बाबा जान आपका सर जब मुझे जिंदा में मिला, खुद को ना रोक सकी जब्त मेरा टूट गया। बाबा जान दूर हुए, बाबा जान दूर हुए, अब मेरे सदमों की थकन अब गए बस ना जाए यहाँ चैन क़ज़ा। बस यही खत्म हुआ मज़हर फरहान बुका, बस यही खत्म हुआ मज़हर फरहान बुका। ले चलो साथ मुझे बाल सकीना ने कहा, अपने गम में सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ। सकीना वावैला, या सकीना वावैला, सकीना वावैला, सकीना वावैला, बेकसा वावैला, सकीना वावैला, मजलूमा वावैला, सकीना वावैला, यतीमा वावैला, सकीना वावैला।